कल एक और टॉपिक डिस्कस हुआ था हमारा कि एक्सचेंज रेट कैसे इफेक्ट डालती है डिमांड और सप्लाई के कंपोनेंट पे, कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट क्या होगा, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो इंपोर्ट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड क्या होगा। तो मैंने आपको कल कहा था एक और टॉपिक है इसका कि अगर इम्पोर्ट इंक्रीज़ होगा तो उसका एक्सचेंज रेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखिए, अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट इंक्रीज़, तो ये हमारे बनते हैं इक्विलिब्रियम वाले, मतलब इसमें कट वाला डायग्राम बनेगा। आप सिंपल लर्न कर लीजिए कि अगर पहले एक्सचेंज रेट चेंज होती है तो सिंगल डायग्राम बनता है, अगर डिमांड का कंपोनेंट है तो ऐसे, सप्लाई का कंपोनेंट है तो ऐसे। लेकिन अगर पहले डिमांड या सप्लाई का कंपोनेंट चेंज हो रहा है, जैसे इंपोर्ट चेंज हो रहा है, एक्सपोर्ट चेंज हो रहा है, तो हमारा कट वाला डायग्राम बनेगा, ऐसा डायग्राम बनेगा हमारा। फिर हम इसमें इफेक्ट देखेंगे। अब जैसे उसने ये लिखा कि इंपोर्ट इंक्रीज़ हो गया तो एक्सचेंज रेट क्या होगी। इंपोर्ट किसका कंपोनेंट है, डिमांड का। पहले इनिशियल डायग्राम बना लो, बन गया। डिमांड इंक्रीज़ हो गई तो अब डिमांड और सप्लाई ने यहाँ कट किया तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इंपोर्ट के इंक्रीज़ होने से एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाए तो क्या होगा, एक्सपोर्ट किसका कंपोनेंट है हमारा, सप्लाई का। तो डिमांड और सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, सप्लाई इंक्रीज़ हो गई, नई सप्लाई यहाँ आ गई तो अपने आप एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी, कम। तो आप ये डायग्राम्स बनाएंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, आपको बहुत अच्छे से समझा रखे हैं ये पहले भी। तो इस टाइप से डायग्राम्स बनेंगे। किसी का भी डायग्राम आ जाए, मान लीजिए ऐसे आ जाए कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड इंक्रीज़ हो गई, तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड अगर इंक्रीज़ हुई है तो पैसा देश में आया है, तो वो सप्लाई का कंपोनेंट है, इंक्रीज़ इन सप्लाई का डायग्राम। तो ये टॉपिक था एक और कि अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कंपोनेंट इंक्रीज़ हो जाए तो एक्सचेंज रेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आज आप होमवर्क में प्रैक्टिस करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ आपको कि इफ़ इंपोर्ट, मतलब ये सारे पॉइंट्स के आप अलग अलग डायग्राम बनाएंगे। एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन और ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये सारी चीज़ें, मतलब एक चीज़ इंक्रीज़ कर लेना, एक चीज़ डिक्रीज़ कर लेना, कि अगर ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से एक्सचेंज रेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। हर एक का नीट एंड क्लीन डायग्राम बनेगा। जैसे अगर इंपोर्ट इंक्रीज़ हो जाए तो एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ये 5-6 क्वेश्चन हो गए आपके, तो आज आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू।